हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। तो यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन एनुअली 13 अक्टूबर को मनाया करता है जी, 1989 से 1989 से। ठीक है, ये डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिज़ास्टर रिडक्शन एंड ऑल्सो सेलिब्रेट्स हाउ पीपल एंड कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, 2021 का इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन का थीम है जी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिड्यूस दियर डिज़ास्टर रिस्क एंड डिज़ास्टर लॉसेस। ठीक है, आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है 22 लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से संबंधित। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ये 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस दिया है जी। एक डॉक्टर हैं, उनका नाम आप जानते हैं, एम्स के डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो उनको इन्होंने उपराष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड दिया है जी। एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है जी, नर्सिंग द डिपार्टमेंट ऑफ प्लूमेनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर इन एम्स। ये एम्स दिल्ली में है और कोविड-19 में आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए, इनको अवार्ड देते हुए। बहुत अच्छा काम किया है जी। अगला आर्टिकल अमित खरे जी से रिलेटेड है। तो ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक है, उनको जो लास्ट मंथ रिटायर हुए हैं हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के पद से, अब उनको अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री के पर्सनल एडवाइज़र। ठीक है, पीए जिसको बोलते हैं, 2 सालों के लिए। याद रखेंगे मिस्टर खरे 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं झारखंड कैडर से, और अभी अभी लास्ट मंथ ही वो रिटायर किए हैं। ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अपॉइंट किया है जी। आप इनका एक फ़ोटो देख लीजिए, यही हैं खरे जी, अमित खरे। अगला आर्टिकल भारत पे से रिलेटेड है। तो फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने अपॉइंट किया है स्टेट बैंक के फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार, जिनके बारे में मैंने कल जिक्र भी किया था। उन्होंने एक किताब भी लॉन्च किया है। उनको चेयरमैन ऑफ अपना बोर्ड का, इनका फ़ोटो देखिए, यही है रजनीश कुमार जी। भारत पे ने अपने बोर्ड का चेयरमैन इनको बनाया है जी। ठीक है, ये वर्क करेंगे क्लोजली विद द टॉप ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। ही विल ऑल्सो टेक पार्ट इन डिफाइनिंग भारत पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। ठीक है, भारत पे के बारे में बता दूं तो भारत पे के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो असीर ग्रोवर हैं जी। और हेड ऑफिस भारत पे का ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में है, और इसके फाउंडेशन 2018 में हुआ था। ठीक है, भारत पे, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब एक ही जैसा है। अगला आर्टिकल है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL। तो EESL एक जॉइंट वेंचर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड उन्होंने अनाउंस किया है जी अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण कुमार मिश्रा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं EESL के CEO। ठीक है, ऑन डिपुटेशन, इनको डिपुटेशन पे ये बनाया गया CEO। EESL एन एनर्जी सर्विस कंपनी इज अमंग द अर्लीस्ट एंट्रेंट इन इंडियाज एनर्जी इफिशियंसी मार्केट, एस्टिमेटेड अराउंड 74,000 करोड़। EESL के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, फाउंडेशन 2009 में हुआ था। के श्रीकांत इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए EESL का अगला आर्टिकल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA से रिलेटेड है। तो इन्होंने इंडिया को फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया है। तो मेन तो न्यूज़ यही है। मेंबरशिप जो होता है वो इसलिए दिया गया क्योंकि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, और ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट करता है इंडिया तो उनको 90 दिन के जो स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्ड है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किसने किया है जी? ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, और ये इन्होंने IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेथ बिरोल के साथ डिस्कशन किया है। मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। IEA के मेंबर 30 हैं और फुल टाइम मेंबर हैं कोलंबिया, चिली, इजराइल, लिथुआनिया। हेडक्वार्टर इसके पेरिस, फ्रांस में है जी। अब हरदीप सिंह पुरी जी का फ़ोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल है लाइन ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड। तो इंडिया ने $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर
का लाइन ऑफ क्रेडिट देने का वादा किया है जी, किसको? किर्गिस्तान को। ठीक है, किर्गिस्तान के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। टू कैरी आउट स्मॉल बट हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इन द सेंट्रल एशियन स्टेट। ठीक है, 2 इनिशिएटिव वर अमंग सेवरल मेजर्स अनाउंस्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। 2 दिन के विजिट पे गए थे किर्गिस्तान के और उन्होंने ही ये अनाउंसमेंट किया है। कंस्ट्रक्टिव टॉक इन्होंने टॉप ऑफिशियल किर्गिस्तान लीडर के साथ किया है जी, टू बूस्ट बायलैटरल टाइज। आप इससे रिलेटेड फोटो देख रहे होंगे। अब मैं किर्गिस्तान के बारे में बताऊंगा। किर्गिस्तान एक मिडल ईस्ट का कंट्री है जी, कैपिटल बिश्केक है और किर्गिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज चलता है। ठीक है, हालांकि को ऑफिशियल रसियन भी चलता है। जैसा कि आपको पता है किर्गिस्तान यूएसएसआर का पार्ट रहा है और किर्गिस्तानी सोम वहाँ की करेंसी चलता है, सोम याद रखेंगे। प्रेसिडेंट सदीर जापरोव हैं और वहाँ की कॉलिंग कोड +996 है, जैसे अपने यहाँ 91 होता है +91। पॉपुलेशन वहाँ के करीब 65 लाख है वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 तक। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। तो जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूच बैम और इंडस्ट्रियल ग्रुप सीमेंस ने दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी जो बिना ड्राइवर के चलने वाली है वो कहाँ? जर्मनी में चलेगा जी। वैसे भी जर्मनी ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब माना जाता है। ये सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है और लॉन्च किया गया है सिटी ऑफ हम्बर्ग में। ये जो है वो पार्ट है 60 मिलियन यूरो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रैपिड अर्बन रेल सिस्टम ऑफ हम्बर्ग का। आप इस ट्रेन को देखिए। अब मैं जर्मनी के बारे में डिटेल से बताता हूँ। जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है जी, करेंसी इसका यूरो चलता है। इसका कॉलिंग कोड +49 है। जर्मनी का चांसलर एंजेला मर्केल हैं, जानते हैं हम इनको। और वहाँ के प्रेसिडेंट अभी बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनिस्टमर। ठीक है, पॉपुलेशन वहाँ के 8.3 करोड़ है जी। ठीक है, इसके पड़ोसी देश देख लीजिए, पोलैंड, क्रेच रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और डेनमार्क। ठीक है, ये एक यूरोपीय कंट्री है, तो आप इसका लोकेशन देखें। अगला आर्टिकल है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो 2021 का इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन हेल्ड किया गया है, वो कहाँ हुआ है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पेरू के कैपिटल लीमा में हुआ है जी। ठीक है, और इंडियन शूटरों ने कमाल की परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने कुल 43 मेडल्स जीते हैं और टॉप पे हैं। ठीक है, यूएसए सेकंड पे है, टॉप पे 43 मेडल के साथ हैं। 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन शूटरों ने जी। ठीक है, यूएसए सेकंड स्थान पर रहा है 21 मेडल के साथ, उसमें 6 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है जी। आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। 1907 में इसका फाउंडेशन किया गया था और व्लादिमीर इसके प्रेसिडेंट हैं जी। एक बात और बता देता हूँ कि मनु भाकर जी जो हैं वो उन्होंने एक बिल्कुल माइलस्टोन क्रिएट किया है जी। वो पहले इंडियन शूटर हैं जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल एक सिंगल एडिशन ऑफ आईएसएसएफ के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं। उन्होंने कुल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल नेदुमुडी बेन्यू से है। तो ये एक अवार्ड विनिंग एक्टर रहे हैं जी, नेदुमुडी वेन्यू, और इनकी अभी हाल ही में देहांत हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेदुमुडी किससे संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्टर हैं। ठीक है, वो 3 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं और साथ में 6 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी उनको दिया गया है। ठीक है, नेदुमुडी बेन्यू जो हैं उन्होंने अपने कैरियर के स्टार्ट एज ए थिएटर आर्टिस्ट किया था। बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया जी। वह पहले फिल्म उनकी थी थम्बू, जिसको डायरेक्ट किया था जी अरविंदन ने 1978 में। उन्होंने करीब 500 मूवीज़ में काम किया है। जनरली वो मलयालम और तमिल मूवीज़ में काम करने के लिए जाने जाते थे। आप इनका फ़ोटो देखिए और अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।